नमस्कार दोस्तों, रसिया और पुतिन को खासतौर पे फ्रांस से ये सबक जरूर सीखना चाहिए। जो रसिया बार बार इंडिया को धोखेबाज बोल रहा है, रसिया को आंख खोल कर देखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं फ्रांस से हमारा कोई बहुत पुराना मित्रता नहीं है, केवल दोस्तों कुछ समय पहले का है। वैसे तो ना हम कभी फ्रांस के खिलाफ गए हैं और ना फ्रांस हमारे खिलाफ गया है। दोस्तों, आज़ादी के बाद ऐसे ही चलता आया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पिछले 20 साल में जो हुआ है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है कि किस प्रकार एक दूसरे के हम लोग इतना करीब आ चुके हैं। दोस्तों, पूरे दुनिया में हिल गया है कि आखिरकार फ्रांस और भारत को हो क्या गया है। और इसी बीच फ्रांस ने एक बार वो बयान दिया है जो पूरे चाइना को हिला के रख दिया है, रसिया को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, ओपनली फ्रांस ने अब की बार चीन और पाकिस्तान को धमकी तक दे दिया है। बोल दिया है कि समय आएगा तो हम भारत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। इतना ही नहीं, चीन को मिटाना पड़े मिटा देंगे, चीन को जो भी करना करे हम कर देंगे, लेकिन भारत के साथ नहीं छोड़ेंगे। हम भारत को चाहते हैं, भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम लोग 2-4 साल का नहीं, आने वाले 100 सालों के लिए हम लोग पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं। चीन को जो उखाड़ना उखाड़ ले। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, फ्रांस ने भारत को अभी 2-3 बड़ा ऑफर दिया है, जिससे रसिया में हड़कंप मच गया है। रसिया को लगता है कि अब हमारा हथियार बाजार खत्म, अब हम क्या खाएंगे क्या बेचेंगे। दोस्तों, रसिया परेशान हो चुका है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ कर हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं 2021 आया, अब जानते हैं भारत को यूनाइटेड नेशन दोस्तों मेंबरशिप मिला, यानी कि अस्थायी मेंबरशिप मिला, आप जानते हैं 2 साल के लिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन का जो सबसे बड़ा सलाहकार है, दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इस सलाहकार के बिना एक कदम नहीं चलता, यानी कि हर कदम इससे सवाल के बिना नहीं चलता है, पूछ के ही चलता है। दोस्तों, इतना विश्वासी आदमी है। उस विश्वासी आदमी का भारत का दौरा हुआ और 2 दिन से भी दोस्तों भारत के दौरे पर है। लेकिन भारत के दौरे पर जो बयान दिया है ना, पहली बात तो चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से औकात दिखा दिया है और ऑफर देके दोस्तों पूरी दुनिया को हिला दिया है। सबसे पहले बोला है कि चाइना जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया में खासतौर पे अपना दादागिरी कर रहा है और तमाम नियमों को धज्जिया उड़ा रहा है, चाइना को हम लोग को अब सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। हम पहले भी हिंद महासागर में भारत के साथ थे और अभी भी है। चाइना अगर हम लोग को आंख दिखाता है तो हम लोग उसका आंख फोड़ेंगे, पत्थर फेंकेंगे, चीन को दौरा के पीटेंगे। चीन को आज भी हम ओपनली कह रहा है कि चीन सतर्क हो जाए, चीन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा न फैलाए, भारत से सामना न कर पाएगा। जिस दिन युद्ध होगा तो समझो चाइना केवल भारत से नहीं फ्रांस से भी लड़ रहा है। दोस्तों, फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया कि चीन ने यूएन में कई बार घटिया खेल करने की कोशिश की, यानी कि कई बार गंदा खेल खेलने का प्रयास किया, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर बार वीटो का उपयोग किया और चीन को दौरा के वहाँ से भगाया। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो सलाहकार है उसने यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर पे जो मेरा पहले से समर्थन था वो आज भी है, यानी कि जिस प्रकार से हम पहले बोले कि कश्मीर भारत का मुद्दा है, वो हमेशा हम बोलते रहेंगे, क्योंकि सचमुच में कश्मीर भारत का मुद्दा है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि भारत और फ्रांस आज बुरी तरह से आतंकवादियों से परेशान है, कट्टरवादियों से परेशान है, इसलिए हम लोग मिल के काम करेंगे और आने वाले समय में जहां भारत होगा वहां फ्रांस मिलेगा, यानी कि जहां जिस मुद्दे भारत होगा उस मुद्दे पे फ्रांस खड़ा होगा। और यूएन में 2 साल भारत का जो प्रतिनिधि है उसका साथ पूरा देंगे। भारत जो चाहेगा वो हम भी बोलेंगे, वो भी करेंगे। दोस्तों, फ्रांस ने ओपनली कर दिया कि अब चाइना और पाकिस्तान का दाल नहीं गलने वाला है। इन सब के अलावा दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति का जो सलाहकार है उसने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी ने और भारत के लोगों ने और भारत सरकार ने जिस प्रकार हमारा सहायता किया था, जिस समय तमाम इस्लामिक दुनिया हम पे हमला कर रहा था, तुर्की और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा था, हम पे धमकियां दे रहा था, उस समय भारत सरकार और भारत के लोगों ने जमकर प्यार बरसाया और हमारा समर्थन किया। भारत दुनिया का पहला देश है जो मैदान में आया था, उसके बाद तमाम देश हमको समर्थन दिया था। ये चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे, हम इतिहास में हमेशा याद रखेंगे किस प्रकार मुसीबत में भारत ने हमारा साथ दिया। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार भारत हमारा साथ देते रहे और हम भी भारत को हर मुद्दे पे साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत और फ्रांस का मित्रता बना रहेगा और खासतौर पे आतंकवादी मुद्दा पे और कश्मीर मुद्दा पे हमारा पॉइंट व्यू कभी नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन का जो सलाहकार जो भारत आए हुए हैं, उसने एनएसए अजीत डोभाल जी से मुलाकात किया और मीटिंग किया। दोस्तों, उस मीटिंग में क्या हुआ है, इसी को लेकर पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उस मीटिंग के तुरंत बाद दोस्तों फ्रांस के जो खासतौर पे सलाहकार है ना दोस्तों, उसने इस तरह का बयान दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि चीन को हिला दिया था, बोल दिया था कि चीन अब अपना दादागिरी खत्म करे। कह सकते हैं कि इसमें खासतौर पे चीन और पाकिस्तान पर दोस्तों केवल मीटिंग हुआ और किस प्रकार से आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान को
हम लोग मिल के हराएंगे, हम लोग मिल के पूरी दुनिया से अलग थलग करेंगे, उसी पर चर्चा हुआ था। इन सब के अलावा फ्रांस ने भारत को 2 बड़ा ऑफर और दिया है। दोस्तों इस तरह का न्यूज़ आ रही है कि फ्रांस ने भारत को 2 बड़ा ऑफर दिया है। बोला है कि देखिए, हमें पता है कि आने वाले समय में आपको फाइटर प्लेन चाहिए, कम से कम 150 से लेके 170 फाइटर प्लेन चाहिए, और उस फाइटर प्लेन को हम पूरा करेंगे। फ्रांस ने यहाँ तक कहा कि हमें पता है कि आपको सबने धोखा दिया, आप हमेशा रसिया से फाइटर प्लेन खरीदते हैं, लेकिन रसिया कभी भी आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, रसिया हमेशा आपको धोखा दिया। और दोस्तों ये सच्चाई भी है, जो बात फ्रांस कह रहा है ये सच्चाई भी है, क्योंकि हम लोगों को पता है भारत सरकार पिछले 10 साल से कई बार हाथ पर मारा है, चाहे यूपीए का सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो। कई बार रूस को ओपनली बोला है कि हमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, आपसे हम इतना हथियार खरीदते हैं, 70 से 80% आप ही का हथियार है, आप टेक्नोलॉजी हथियार यानी कि ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन दोस्तों रसिया ने हमेशा बोला कि ठीक है, आने वाला समय करेंगे। और रसिया 70 साल में दोस्तों हमेशा भारत को धोखा ही दिया। कह सकते हैं कि 80% हथियार लिया, लेकिन केवल 2 से लेकर 4% दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। बाकी हथियार बेच बेच के भारत से केवल मुनाफा कमाया, यानी कि भारत से खूब कमाया है। और इसी मजबूरी में भारत सरकार अमेरिका का हाथ थामा था। भारत ने दोस्तों हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ही अमेरिका से हाथ थामा था, और इसीलिए लेमुआ कॉम का सा बेका एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों मजबूरी में भारत फ्रांस से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों मजबूरी में भारत इजराइल से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। भारत बोला कि अब रसिया केवल धोखेबाजी करेगा, 70 साल में केवल हमको मूर्ख बनाया है, अब ऐसा नहीं होने देंगे। और इसलिए मोदी जी दोस्तों अमेरिका का हाथ थाम के आगे बढ़ने पे निकल चुका है। अब यही बात फ्रांस बोल रहा है कि हमें पता है कि रसिया ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको हम धोखा नहीं देंगे। अगर आप हमसे कम से कम 35 से 40 फाइटर प्लेन खरीदेंगे ना, यानी कि राफेल खरीदेंगे ना, तो आपको हम एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं। हम तमाम राफेल यानी कि 35 राफेल भारत में ही बनाएंगे, लेकिन वो जो 35 राफेल हम भारत में बनाएंगे उसका जो स्पेयर पार्ट होता है, उसका जो तमाम छोटे मोटे पार्ट पुर्जा होता है, वो हम फ्रांस से ही लाएंगे। उसके बाद भारत में केवल असेंबल करेंगे, बनाएंगे, यानी कि आपके यहाँ हम मेक इन इंडिया के तहत यहाँ बनाएंगे, और आपको हम बहुत बड़ा तोहफा देंगे। आपके यहाँ हम खासतौर पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन दोस्तों फ्रांस ने यहाँ पे दूसरा ऑफर और दिया, बोला कि अगर आप हमसे कम से कम 100 राफेल खरीद लेते हैं ना, कम से कम 100 राफेल खरीद लेते हैं, तो आने वाले समय में हम फ्रांस से राफेल का फैक्ट्री उखाड़ देंगे और भारत में शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जितना ही फ्रांस में राफेल का पार्ट पुर्जा बनता है या फिर राफेल का जो भी सामान बनता है ना, वो सब हम यहाँ से उखाड़ के भारत में शिफ्ट कर देंगे और भारत में ही बनाएंगे। और हमें भी काम पड़ेगा तो हम भी भारत से ही लेंगे, और भारत सरकार और हम मिल के पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत तो मेरा भाई है, मित्र है। अगर राफेल भारत में बनता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन भारत सरकार कम से कम हमसे 100 से अधिक फाइटर प्लेन खरीद ले, और बाकी हम राफेल का तमाम यानी कि टेक्नोलॉजी भारत को दे देंगे। यानी कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, हम तमाम टेक्नोलॉजी दे देंगे। यानी कि जो काम अब तक यानी कि रसिया नहीं कर पाया, जो काम अब तक अमेरिका नहीं कर पाया, जिस काम को अब तक इजराइल नहीं कर पाया, वो काम हम करेंगे और भारत से मित्रता हम निभाएंगे। लेकिन भारत सरकार हमसे कम से कम 100 फाइटर प्लेन खरीद ले। दोस्तों इतना बड़ा ऑफर देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अब भारत सरकार के सामने में 2-4 ऑप्शन है। या तो भारत सरकार फ्रांस से राफेल खरीद सकता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा सकता है, दूसरा हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका से F-35 खरीद सकता है, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन तो बचा ही है रसिया का